हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूपी पुलिस जीके जीएस सीरीज 51 कंप्लीट हो चुकी है। कितनी? 51 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं 52 मतलब 52 सीरीज की। आपको पता है यूपी पुलिस की जो 50 सीरीज हुई हैं, जिसने वो पढ़ ली हैं, ये समझ लो क्वेश्चन हूबहू वहीं से मिलेंगे। क्योंकि वनडे एग्जाम्स में और यूपी पुलिस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद ही जो दे चुके हैं पेपर, जिनके बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे बेहतर कोई जानता होगा। तो आज एक पॉलिटी के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस के पेपर में आपको सिर्फ यूपी पुलिस का ही पढ़ना है, आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ यूपीएससी का ही पढ़ना। यूपीएससी का ही पढ़ना अगर होता तो फिर आप एकदम अथाह सागर पूरी किताबें खोल देते, लेकिन नहीं, आपको यूपी पुलिस का पढ़ना है। तो यूपी पुलिस के लिए ही यूपी पुलिस जैसे क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको 4 क्वेश्चन बहुत हायर लेवल के आते हैं, वो आपको आके डीमोटिवेट करेंगे कि यार ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं आता, वो वैसे नहीं आता। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरी बात सुनो। आज मैं बात करने जा रही हूँ पॉलिटी के एक छोटे से टॉपिक की, संसद की। आप सबको पता है संसद क्या है। आर्टिकल नंबर 79 कहता है संसद की परिभाषा क्या है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित हो, उसे संसद कहते हैं। कोई पूछे संसद क्या है, संसद एक बिल्डिंग नहीं है जहां पे राष्ट्रपति बैठता है, नहीं। संसद एक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर एक शब्द बना है, उसे संसद कहते हैं। आर्टिकल नंबर 79 यही आपका कहता है। अच्छा, इसमें जो संसद में जो सत्र बुलाता है वो कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि लोकसभा और राज्यसभा में 7 अंतर बताओ, 5 अंतर बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? तो मैं आपको आज लिखवाती हूं वो संसद के 5-7 पॉइंट लिख लो, जिसमें आप सबसे पहले क्या जानेंगे कि संसद में जो लोकसभा है वो आपका निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कौन सा? उच्च सदन है। अब आप पॉइंट लिखिए। अगर आप कॉपी पेन ले रखे हैं तो लिखिए, अदरवाइज अगर नहीं ले रखे हैं तो आप ध्यान से बस सुनिए। क्या सुनेंगे आप? पहला पॉइंट आपका है यह संसद का निम्न सदन है। कौन? लोकसभा। इधर डाल लीजिए लोकसभा, इधर डाल लीजिए राज्यसभा। तो लोकसभा में आपका लिखेंगे कि आपका निम्न सदन है, और राज्यसभा में आप लिखेंगे ये उसका उच्च सदन है। लोकसभा में इसके 552 मेंबर होते हैं, जबकि राज्यसभा में इसके 250 मेंबर होते हैं। इसके बाद वर्तमान में लोकसभा में 245 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में 245 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में इसकी कितनी? 245 सीटें हैं। सिर्फ 245। ये क्यों है? 545 अभी हैं और 245 हैं। वो क्या थी? 552 और 250 वो क्या थी? वो थी मैक्सिमम की, इतनी हो सकती हैं। तो लोकसभा में कितनी हो सकती है? 552, जबकि राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 250। इस समय है कितनी? 445, और इसमें कितनी है? 245। ठीक है। इसके बाद लोकसभा में जो आपकी आयु है, जो उसमें चयनित होने की, सदस्य बनने की जो आयु है, वो कितनी है? 25, और जबकि राज्यसभा में आपकी कितनी होगी? 30। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत करता है। वो कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? वो 12 जो चुनता है वो कौन से क्षेत्र से चुनता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिस स्टूडेंट को ये बात पता है कि 12 वो कहां से चुने जाते हैं, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति चुनते हैं हमारी, वो कहां से होते हैं, वो कौन कौन से फील्ड से होते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएंगे। बहुत ये गागर में सागर भरने वाली बात है। बहुत छोटी सी वीडियो में मैं इतने सारे पॉइंट बताती हूँ। अभी जो मैं 5-6 पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, इन्हीं में से देखो फिर मैं कैसे क्वेश्चन पुटअप करके आपको बताती हूँ। अगला क्वेश्चन आप लिख लेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। उसके बाद लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना? स्थायी सदन है, ये कभी खत्म नहीं होता है ना? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो हुए हैं गणेश वासुदेव।
मावलंकर, जबकि राज्यसभा के हुए हैं पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब कैसे पढ़ते हैं, जैसे में पढ़ते हैं, देखो वैसे याद करो। हमने क्या पढ़ा कि संविधान में जो संसद है, संसद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 79 में दिया गया है। संसद किसकी परिभाषा क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना है। उसके बाद मैंने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताओ, तो मैंने देखा कि लोकसभा जो है वो एक निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन है। निम्न सदन में कहने का मतलब लोकसभा में 552 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 215 मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इस समय वर्तमान स्थिति में लोकसभा में आपके 245 240 इसमें 545 है लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में आपके 245 मेंबर्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकसभा में चयनित सदस्य होने के लिए आपकी जो सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है वो 25 वर्ष है। देखो छोटा मतलब लोकसभा छोटा है, छोटा मतलब निम्न सदन कहलाता है, तो उसमें 25। राज्यसभा बड़ा है तो उसमें कितनी हो जाएगी? 30। इसमें राष्ट्रपति सिर्फ 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में आपके 12 ख्याति प्राप्त लोगों को वो चुनता है। अगला पॉइंट क्या था कि इसके जो फर्स्ट वो है वो कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जबकि राज्यसभा में आपके कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 7 पॉइंट मैंने यूं बता दिया, आप यह से ही याद करेंगे। अगले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जो आपको बताई है कि लोकसभा की 545 सीटें हैं इस समय वर्तमान में। ये अगला क्वेश्चन आता है, ये कब तक के लिए फिक्स कर दी गई हैं? तो ये आपके 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई है। ठीक है, और अगर कोई ये पूछ ले कि 2026 तक फिक्स कर दी गई है, ये कहाँ पे लिखा है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 84। आर्टिकल नंबर नहीं, CA कहने का मतलब संशोधन में लिखा है 84वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा की 545 सीटें जो है वो फिक्स कर दी गई हैं। अगला आप पढ़ेंगे कि कोई पूछे अगर आपसे वित्त विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, तो आप बताएंगे वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा को वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकने की वो है, कितने दिन तक रोक सकता है, तो वित्त विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने? 14 दिनों तक। ठीक है, उसके आगे नहीं रोक सकते। मैंने आपको 8 मिनट की वीडियो भी नहीं हो पाई, 8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिया। क्या मैं आपसे अब इनमें से क्वेश्चन पूछूं? बताओ, पूछूं? तो पहला क्वेश्चन, संसद किस आर्टिकल में है? पहला क्वेश्चन, संसद किस आर्टिकल में है? अस्थायी सदन किसको कहते हैं? स्थायी सदन किसको कहते हैं? कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें जो हैं फिक्स की गई हैं? लोकसभा की सीटें कब तक फिक्स की गई हैं? और 12 मनोनीत जो करता है ख्याति प्राप्त लोगों को, वो कौन करता है राज्यसभा में? एंग्लो इंडियन क्या है? क्या वो अभी भी हैं या किसी संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए हैं? ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि संसद किससे मिलकर बना है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और मैं क्या पूछूं? हाँ, राज्यसभा में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और ये स्थायी क्यों है? ठीक है, और वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक किस आर्टिकल में आता है? वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? वित्त विधेयक किस आर्टिकल में आता है? वित्त विधेयक किस आर्टिकल में कहाँ पेश किया जाता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा को रोकने का कितना दिन का अधिकार होता है? ये आपके राज्य संसद से छोटे से इतने बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए। आप चाहे तो और भी देख सकते हैं कि साधारण संसद को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो आपका होता है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अच्छा, राज्यसभा इसको कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है, जबकि वित्त विधेयक को उसको 14 दिन के अंदर वापस करना ही होगा। एक्सेप्ट करता है तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट करता है तो ठीक, 14 दिन के अंदर। लेकिन साधारण विधेयक को आपका 6 महीने तक। ठीक है, तो ये हुआ।
अच्छा, आपको पता है जैसे कोई, जैसे हमारे पुलिस विभाग में होता है, जैसे कोई पार्टी हमारे मतलब किसी की शिकायत करती है, फिर हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को लेते हैं जिसके लिए शिकायत की होती है, दोनों को बुलाते हैं, आमने सामने बैठाते हैं, तुम अपनी समस्या बताओ, तुम अपनी बताओ, फिर देखते हैं दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। ये काम विवेचक करता है, फिर जाके पता करते हैं कि हाँ ये कौन सा सच बोल रहा है। तो मतलब एक मध्यस्थता कराते हैं। अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है आपस में सुलझा देते हैं, तो उससे थाना स्तर से सुलझा के भेज दिया जाता है, राइट। उसी तरह से संसद में भी ऐसा होता है। आम जिंदगी से ही तो मिलकर संसद बना है। संसद में भी ऐसा होता है। संसद में कैसे होता है, जैसे कि किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर बहस चढ़ गई, किसी मुद्दे पर बहस चढ़ गई, लोकसभा अलग अपनी रागनी गा रहा है और राज्यसभा अपना अलग गा रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाएगा और कहेगा भाई तुम दोनों आपस में आओ, और आपस में बैठो। बैठने के बाद तब सॉल्यूशन निकलेगा कि हाँ वोटिंग होगी कि कौन बात सही कह रहा है। तो अब आपके क्या क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन को, पहले बात तो उसका संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति आप बोलेंगे। फिर बोलेगा कौन से आर्टिकल के थ्रू संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। क्या राष्ट्रपति के पास इतना समय है कि वो बैठ के दोनों सदस्यों की दोनों जो है सभा उनकी सदस्यता करे, वो करेंगे अध्यक्षता? नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता फिर कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, और ये हुआ आपका आज का क्वेश्चन, आज टॉपिक। बस वहां पे सुनना ही तो होता है, एक दूसरे को जब समझ लेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्यों? तो ठीक है, आई होप आप सबको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर जरूर करें। मुझे पता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर कोई बहुत चकाचौंध वाली नहीं है, लेकिन मैं सटीकता से क्वेश्चन बताती हूँ, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन बताती हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी+। अगर मेरी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रियंका यादव यूपी+। और यूट्यूब चैनल मेरा यही है, प्रियंका यादव यूपी+। आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस पर आपको बेहतर और सटीक जानकारी मिलेंगी। ठीक है, मैं भी विभाग से हूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।